हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इस वीडियो को सभी सेविकाओं तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जो अपडेट 25.1.3 वर्जन का आया हुआ था उसमें जो ऑप्शन दिया गया था कि अगर लाभार्थी का फेस मैच नहीं हो रहा है काफी बार ट्राई करने के बाद, तो प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन का ऑप्शन डिपार्टमेंट की ओर से दिया गया था कि सेविका जो है परेशान होकर अगर लाभार्थी का चेहरा किसी कारण से मैच नहीं कर रहा है तो वो बिना चेहरे के वेरिफिकेशन के वो उनका टीएचआर की एंट्री कर सकती थी। पोषण ट्रैकर ऐप के 25.1.3 वर्जन के अपडेट में ये चीजें दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो है ये अपडेट कल ही जो है वो 29 दिसंबर को आया हुआ था और आज मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी थी। इसके अलावा आपके ऑफिस के भी एलएस के द्वारा डेटा ऑपरेटर के द्वारा आपके सेक्टर के ग्रुप में भी मैसेज आया होगा सुबह सुबह कि ऐसा अपडेट आया हुआ है, आप लोग टीएचआर एंट्री कर सकती हैं। लेकिन डिपार्टमेंट की ओर से एक मैसेज जो है लगातार मेरे पास आ रहा है और आप लोगों के पास भी आया होगा कि 25.1.3 वर्जन का पोषण ट्रैकर ऐप का जो कल शाम को अपडेट जारी किया गया था, जिसमें आज सुबह में सेविका एफआरएस करते समय अगर फेस वेरीफाई नहीं हो रहा है तो वो बिना लाभार्थी के यानी कि प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन का यूज करके टीएचआर का वितरण कर पा रही थी, लेकिन उस ऐप को डिपार्टमेंट ने रोल बैक कर दिया है। रोल बैक करने का क्या मतलब है वो चीज हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। इसके अलावा अगर आप जो है अब इस 25.1.3 वर्जन का अपडेट आपने सुबह में ही कर लिया था और अगर किसी लाभार्थी का फेस मैच नहीं हो रहा है और आप प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन से टीएचआर का एंट्री करिएगा तो डिपार्टमेंट उसको टीएचआर की एंट्री काउंट नहीं करेगी। जी हाँ, बहुत बड़ी जानकारी है। अब दिक्कत क्या है कि अगर मान के चलिए कि आपके सेंटर से 2 4 5 ऐसे लाभार्थी हैं जो बच गए थे, आपने उनका टीएचआर का एंट्री कर दिया है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं है। डिपार्टमेंट की ओर से सुबह में ही ऐप का अपडेट दिया गया था और आपके सेक्टर वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज आया होगा। लेकिन अब गलती आपको क्या नहीं करना है वो मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपको देखने की जरूरत है, अन्यथा अगर आप ज्यादा अगर इस प्रकार एंट्री कीजिएगा तो डिपार्टमेंट उसको काउंट नहीं करेगा। तो क्या करना है, कौन सा ऐप अनइंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर पर क्या करना है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो आप लाइक कीजिएगा नहीं कीजिएगा, लेकिन वीडियो को सभी सेविकाओं के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इन चीजों को समझ पाए कि आखिर काम जो है कैसे करना है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो पुराना तरीका था कि जब तक फेस वेरीफाई नहीं होता है चाहे किसी भी तरीके से, तब तक जो है सेविका टीएचआर की एंट्री नहीं कर पाएगी। चलिए चलते हैं प्ले स्टोर की तो और पोषण ट्रैकर ऐप की ओर सारी चीजों को हम आपको दिखाते हैं। तो फाइनली आप सभी सेविका इस पूरे के पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अन्यथा अगर आप लोगों से ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। एक बहुत बड़ा जो अपडेट सुबह में आया था प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन का, उसको डिपार्टमेंट ने वापस ले लिया है और सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे कि अगर आपने सुबह में ही वीडियो को देख करके या जानकारी मिलने के बाद आपने प्ले स्टोर से अपडेट कर लिया है, टीएचआर का एंट्री कर लिया है या फिर करने वाली है, तो क्या करना होगा, डिपार्टमेंट क्या चीज़ें मान रहा है क्या नहीं मान रहा है। इसको लेकर मुझे जो है लगभग 3 बजे के आसपास 2:30 बजे के आसपास डिपार्टमेंट की ओर से और कई सेविकाओं की ओर से भी ये मैसेज आ रहा है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर मैसेज में जो है डिपार्टमेंट की ओर से जो आया है फॉरवर्डेड मैसेज है, काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहा है। लिखा गया कि सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को सूचित किया जाता है कि पोषण ट्रैकर ऐप में नया अपडेट में टीएचआर वितरण करने का जो ऑप्शन बिना फेस का आया है उसका आप सभी उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये टीएचआर वितरण नहीं माना जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि नए अपडेट में जो था प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन का ऑप्शन जो था फोटो मैच नहीं करने के बाद, तो अगर आप उससे टीएचआर का वितरण कीजिएगा तो वो वितरण नहीं माना जाएगा। अब देखिए इसके साथ ही और सारे मैसेजेस आए हैं। यहाँ पर देखिए और मैसेज डिटेल में आया है। लिखा गया है कि सभी परियोजना टीम पोषण ट्रैकर ऐप का न्यू वर्जन 25.1.3 जो आया है उसे रोल बैक कर दिया गया। रोल बैक करने का सामान्य अर्थ यह है कि डिपार्टमेंट ने उसे वापस ले लिया है। अगर आपने सुबह में अपडेट नहीं किया था, अगर आप प्ले स्टोर पर चेक करेंगे तो आपको जो है 25.1 वर्जन का पुराना वाला ही जो है वर्जन दिखाई देगा, आपको 25.1.3 का वर्जन दिखाई नहीं देगा। लिखा गया है कि इसे
मतलब पोषण ट्रैकर ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करें तो आपका 25.1 का जो पूर्व से वर्जन चल रहा था वही वर्जन चलेगा। इसके साथ साथ अगर किसी भी सेविका के मोबाइल में विदाउट फेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है तो किसी भी परिस्थिति में उस ऑप्शन के साथ इस्तेमाल करके आप THR का एंट्री नहीं कीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसे THR नहीं माना जाएगा। इसलिए आप सभी सेविकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने की सूचना दे दें। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पोषण ट्रैकर ऐप का नया अपडेट आप सभी को नहीं करना है, लेकिन आप प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा तो वो आपको दिखेगा भी नहीं। अब देखिए इसके साथ एक और मैसेज जो है यहाँ पर एक बार में 4-5 मैसेज मेरे पास जो है अलग अलग जगहों से जो है वो आए हुए थे। लिखा गया है कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की आंगनबाड़ी सेंटर्स पर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को निम्नलिखित सुनिश्चित करें। 25.1.3 वर्जन का अपडेट अगर आपने कर लिया है तो आपको पहले जा करके ऐप को अनइंस्टॉल करना है, और अगर फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा तो 25.1 वर्जन का जो है आपको अपडेट इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमने जो है पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर दिया था तो हम आपको दिखाते हैं कि वापस से जो है 25.1 वर्जन का जो है वो अपडेट कैसे आएगा। अगर किसी सेविका ने नहीं किया था तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और प्रोसीड विदाउट फेस वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि डिपार्टमेंट का ये कहना है कि इससे जो है वो फेस वेरिफिकेशन यानी THR काउंट नहीं होगा। चलिए प्ले स्टोर आपको दिखाते हैं और सारी चीज़ें डिटेल में समझा दें। तो फाइनली आप यहाँ पर देखिए ये जो ऐप का वर्जन है, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करने के बाद मोर वाले सेक्शन में आपको दिखाई देता है। यहाँ पर वर्जन देख पा रहे हैं 25.1.3 वर्जन का अपडेट है। तो यहाँ पर ये अपडेट इस सेविका को के पास इसलिए आ गया क्योंकि इन्होंने सुबह में ही ऐप को अपडेट किया था, और उस समय प्ले स्टोर पर 25.1.3 वर्जन का ऐप का जो वर्जन का अपडेट है वो मौजूद था। लेकिन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि अगर आपके मोबाइल में आपने अपडेट कर दिया था 25.1.3 वाले अपडेट के बाद जो है उस वर्जन में अगर आप डेली ट्रैकिंग में जा करके फेस वेरिफिकेशन करती हैं और लाभार्थी का फेस मैच नहीं होता है तो उस समय प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन था उस समय THR दिया जा सकता था। लेकिन डिपार्टमेंट का भी कहना है कि इस ऑप्शन से आपको THR नहीं भरना है, वो आपका THR काउंट नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ी जानकारी है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, आपको वर्जन चेक करना है अपने मोबाइल के पोषण ट्रैकर ऐप के मोर में जा करके। अगर आपका ये लिखा हुआ आ रहा है तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, और जाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, क्योंकि इस ऐप के वर्जन का कोई फ़ायदा नहीं है। THR की एंट्री कैसे भी आप कर लीजिएगा तो वो काउंट नहीं होगा। चलिए प्ले स्टोर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे क्या करना है। तो फाइनली देखिए प्ले स्टोर में जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, अनइंस्टॉल और एक ओपन का। सामान्य तौर पर आपको अनइंस्टॉल करना है एक बार, क्योंकि अभी आप चेक कीजिएगा जा करके अपने प्ले स्टोर में तो आपको अपडेट दिखाई नहीं देगा, पुराना वाला ही 22 तारीख का अपडेट आपको दिखाई देगा, और अभी लेटेस्ट वर्जन जो है वो 25.1 ही दिखाई देगा। यानी जिन सेविका ने अपडेट नहीं कर पाया वो कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन जिन्होंने कर लिया है वो प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन से THR नहीं करिएगा, क्योंकि वहाँ पर डिपार्टमेंट ने इस ऐप के वर्जन को वापस कर दिया है। तो यहाँ से हम अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ऐप जो है यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा, कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो है इंस्टॉल पर क्लिक करना है, तो फिर से आप इंस्टॉल पर क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद जो है देखिए ये इंस्टॉल होने लगेगा, कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन जब ये इंस्टॉल होगा तो ये जो वर्जन होगा वो 25.1 का होगा। तो देखिए यहाँ पर अभी ये इंस्टॉल होने जा रहा है, 187 MB का लगभग है। मैं चाहूँगा वीडियो को आप लाइक भले करें ही ना करें, लेकिन इस वीडियो को अन्य सेवकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में अभी शेयर कीजिए, ताकि वो समझ पाएँ कि वो जो ऑप्शन सुबह में दिया गया था वो किसी काम का नहीं है। इंस्टॉल हो गया, चलिए यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको पोषण ट्रैकर ऐप में दिखाते हैं कि कौन सा वर्जन वापस आ गया है। तो देखिए यहाँ पर ऐप को अपडेट करने के बाद जैसे ही हमने माफ़ कीजिएगा ऐप को अनइंस्टॉल किया हमने, क्योंकि हमारे ऐप में 25.1.3 वर्जन का अपडेट था, फिर उसको इंस्टॉल किया तो वापस से 25.1 वर्जन वाला जो अपडेट था जो आज से कुछ दिन पहले आया था, यानी पुराना वाला वर्जन वापस आ चुका है। अब आने के बाद कोई दिक्कत नहीं, आप डेली ट्रैकिंग में जा करके आप THR एंट्री कीजिएगा तो वहाँ पर जब तक लाभार्थी का फेस मैच नहीं करेगा, फेस वेरीफाई नहीं होगा, आप THR एंट्री नहीं कर पाइएगा। तो डिपार्टमेंट का कहने का मतलब यह है कि 25.1.3 वर्जन से अगर आपने THR का एंट्री किया है
प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन से, तो वो मान्य नहीं होगा। कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में डिपार्टमेंट ने 12-1 बजे के लगभग में उस अपडेट को वापस ले लिया है। तो जिन सेविकाओं ने अपडेट कर लिया था तो उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कीजिएगा तो पुराना वाला वर्जन आ जाएगा। उसके बाद डेली ट्रैकिंग में कीजिएगा तो आपको फेस वेरीफाई करना ही होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि पुराना वाला नियम ही चलने वाला है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ पाए होंगे। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।